सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद है सब खैर से होंगे। यार सोचा आज आपके साथ अपनी एक पर्सनल स्टोरी शेयर कर लूँ। यार अक्सर लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक, आजकल इनका ज़माना है। तो उसी के रिलेटेड मेरी एक छोटी सी स्टोरी है और बहुत दिलचस्प है। तो सोचा अपने यूट्यूब की फैमिली के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ अपनी ये स्टोरी शेयर कर लूँ। यार मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो कि मेरे जानने वाले, और उन्हें पता है कि हमारे इस भाई की शादी हो चुकी है। इतनी कम एज में शादी होने की वजह भी आपको बताता हूँ। असल में पिछले साल सन 2022 में मैंने एक ग्रुप बनाया था फेसबुक पे, और उसमें ग्रुप बनाने के बाद मैंने पोस्ट की थी कि हु वांट्स टू बी एडिट, कौन ऐड होना चाहता है। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के जैसे कमेंट्स आते हैं कि सर ऐड मी या ऐड मी। तो ऐसा एक कमेंट आया कि मुझे भी ऐड कर दें, ऐड मी। तो मैंने वहाँ से उन्हें रिप्लाई किया कि मैंने कहा ठीक है, मैं आपको ना ऐड करता हूँ। तो इस तरह ऐड किया ग्रुप में। ऐड करने के बाद जैसे ग्रुप बना, ऐड किया, ऐड करने के बाद पोइट्री होती रही, शेर व शायरी होती रही। उसके बाद हमने ऐसे किया कि वो जो एक पोइट्री के ऊपर स्किप करके ऐसे स्किप करके जो रिप्लाई देते हैं, उस रिप्लाई में हम एक दूसरे को पोइट्री के बिल्कुल परफेक्ट आंसर देते थे। अगर एक पोइट्री या बहुत अच्छी है, उसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर देना। इस तरह हमारा चलता रहा, 1 महीना 1.5 महीना हमारा चलता रहा। उसके बाद जैसे मतलब मेरी वाइफ को भी मुझ में इंटरेस्ट हुआ और मुझे भी उनमें इंटरेस्ट हुआ। मैंने तो साफ सी बात है यार, एक जैसे एक लड़का होता है यार, आप जानते हैं लड़कों की क्या आदत होती है। तो एक लड़कियों की क्या आदत होती है, तो मैंने अपने लिहाज से उनसे ऐसे ही शुरू होता रहा, रिप्लाई चलते रहे, टाइम पास अच्छा होता रहा। तो ना दिल लगी सी होगी, दिल ना लगना उसके बगैर। और अजीब सी कैफियत रहनी। मेरा एक दोस्त है जिसका मैंने अपनी पिछली वीडियो में, पिछले व्लॉग में भी मैंने अपने जिक्र किया था, उसका साकिब भाई है। तो वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं यार, जैसे कि मेरे यहाँ के दोस्त हैं ना भाई हैं, वैसे वो मेरा दोस्त भाई है। तो वो भी तब उसका भी कमेंट आया, मैंने उसे भी ऐड किया। उसके साथ मैंने अपनी बातें शेयर की कि यार साकिब भाई ऐसे ऐसे बात है, ये लड़की मुझे बहुत पसंद है, इसके बिना दिल नहीं लगता। तो उससे पूछता कि यार जब भी वो लड़की आए ना, तू मुझे बताना कि वो लड़की आई है कि नहीं। तो उससे पूछता मैं यार कि बताओ वो लड़की आई है या नहीं आई। इस तरह वो मुझे बताता कि हाँ भट्टी साहब वो लड़की आ गई है या अभी वो नहीं आई। तो इस तरह हमारी बातचीत चलती रही। तो एक दिन ना बात ऐसी हुई कि मैं ना बैठे बैठे ना दिल बहुत ही उदास था, तो मैं ना रो पड़ा ना। तो रोते हुए ना मैंने ना उससे ना साकिब को कॉल किया, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे बात है, मेरा दिल नहीं लग रहा, मैं बहुत उदास हूँ। तो उसने ना मुझे कहा अच्छा तू टेंशन ना ले, मैं कुछ करता हूँ। तो उस कमीने ने ऐसा किया कि शाम को ना ग्रुप में सबके सामने उसे बता दिया कि भट्टी साहब आपको लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं, ये वो माशाल्लाह ख़ानदानी लड़की जैसी होती हैं। वो ऐसी थी, पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ था उनका, लेकिन थे ऐसे मतलब मिडिल क्लास जिसे बोलते हैं यार, ना अमीर थे ना गरीब, ना अमीर है ना गरीब है। तो हमारा भी कुछ ऐसे ही मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ है। तो उसके बाद उन्होंने जब मेरे दोस्त साकिब ने उसे बताया कि भट्ट साहब आपको लाइक करते हैं, ये वो, तो उन्होंने मुझे कहा कि भट्ट साहब इधर है, मेरी बात सुने आप, मतलब ग्रुप के सामने इसने ऐसे ऐसे कहा है, तो आप ये मुझे पर्सनल में नहीं कह सकते थे। तो मुझे शर्मिंदगी भी हुई, मैं 1-2 दिन ना ग्रुप में ना गया, मतलब शर्मिंदगी से हुई ना कि अपनी रेपुटेशन, अपनी इज्जत उसकी नज़र में ना ख़त्म करा ली मैंने। लेकिन रब को कुछ और मंजूर था। दरअसल मुझे बुखार है यार, मुझसे ना बोला नहीं जाता। तो अपनी रेपुटेशन, अपनी इज्जत उसकी नज़र में जब मैंने ख़त्म की ना, तो मुझे एहसास हुआ कि यार ये मैंने गलत किया है। लेकिन रब को कुछ और मंजूर था। उसके बाद हमारा ऐसे चलता रहा, लेकिन उसने मुझे 3 से 4 मंथ फुल इग्नोर किया। इग्नोर तो नहीं, लेकिन मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि लड़की का जैसे एटीट्यूड बोलते हैं, या शायद वो ऑनलाइन रिलेशनशिप डरती थी या कुछ भी था ना जैसे होता है। तो इस तरह हमारा चलता रहा। उसके बाद मैंने ये किया कि एक दिन ना मेरा हुआ एक्सीडेंट इस तरह हुआ कि बाइक पे जा था, तो चलते जब बाइक ना आगे मेरे ख्याल में गधा आ गया था। गधा था अपने क्या था। उसके आने के बाद ना जैसे गधे के साथ में टकराया तो गिर गया। तो ग्रुप में पता चला कि हमारे एडमिन साहब का एक्सीडेंट हो गया, ये वो। तो मैं जिसकी वजह से 1-2 दिन ग्रुप में नहीं जा सका। तो उन्होंने मेरी कज़न थी, उससे मेरा नंबर लिया कि मुझे भट्ट साहब का नंबर दो। तो नंबर लिया। उसके बाद उन्होंने रब्ता करना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा कि
मैं खुद उनसे नंबर लूँगी, फिर उन्हें कॉल करूँगी। तो इस तरह मैं जब 1-2 दिन बाद क्लब में गया तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा, हाल चाल तबीयत से पूछी। उसके बाद मुझे बोला कि अपना व्हाट्सअप नंबर दो। तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया, जैज़ का भी दिया, जोंग का भी दिया, तो खुद दोनों नंबर दे दिया। मैं इंतहाई खुश हो गया। उसके बाद उन्होंने हमारी मतलब उस रात हमारी फर्स्ट कॉल हुई 9 से 12 बजे तक, ठीक 3 घंटे हमारी बात हुई। उसके बाद उसी दिन ही मैंने बताया कि मैं फलां सिटी से हूँ, आप फलां सिटी से हो, किस सिटी से हो आप, ऐसे पूछा। तो मज़े की बात यह है कि जाहिर सी बात है हमारे जो इलाके हैं वो छोटे मोटे हैं, तो पूरे पाकिस्तान में इतने फेमस नहीं है नहीं, नामो निशान ही नहीं है ना, कोई जानता नहीं है। लेकिन जो हमारा यहाँ मुल्तान है, हमसे एक घंटे के फासले पे है मुल्तान। तो पूरे पाकिस्तान में मुल्तान फेमस है। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं मुल्तान से हूँ, उन्होंने भी बताया कि मैं मुल्तान से हूँ। लेकिन ऐसे ऐसे चलता चलता मैंने खुद बता दिया कि मैं मुल्तान हमसे 1 घंटे के फासले पे है। तो मैं मुल्तान के साथ भावलपुर के ज़िला लोधना और तहसील दुनियापुर के इलाके कुतापुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो उन्होंने बोला आप कुतापुर से? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि मैं फ़लाँ इलाके से हूँ, साथ वाला सिटी था। तो उस सिटी का मुझे नाम बताया, मैं वो नाम नहीं बताना चाहता। तो वो नाम मुझे बताया। मैंने कहा यार वो सिटी तो हमसे सिर्फ 15 मिनट के फासले पे, अगर बाइक पे सही स्पीड से जाओ तो 10 से 15 मिनट का सफ़र है। तो हमारा आपस में रिलेशन और भी ज़्यादा मतलब गहरा हो गया इस बात से ना। तो इस तरह चलते चलते रोज़ थोड़ी थोड़ी बात करते करते एक ऐसा वक्त आ गया कि हम सारी रात बात करते रहे। तो सारी रात बात करते रहे और इस तरह हमारी मोहब्बत अरूज तक पहुंची। तो एक दिन उन्होंने जब हालांकि कि हमें पता तो था कि हम बिल्कुल करीब से हैं, एक दूसरे के बहुत करीब रहते हैं। तो मैंने उन्हें मिलने का कहा कि यार मैंने आपसे मिलना है। तो बड़ी मुश्किल उन्होंने मुझे टाइम दिया मिलने का, डेट बताई, दिन बताया। स्कूल में वो टीचिंग करती थी तो स्कूल में पार्टी थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने मुझे स्कूल से लेना है और घर छोड़ना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। जब मुलाकात हुई, फास्ट मुलाकात, तो फास्ट मुलाकात पे यार एक मुझे शेर याद आ गया कि तेरा मिलना ऐसे है जैसे किसी ने सारी, तेरा मिलना ऐसा है जैसे किसी ने सारी कायनात का सुकून मेरी हथेली पे रख दिया हो। हाय अल्लाह की कसम, जब मैंने उन्हें देखा ना यार, बस एक दिली सा सुकून सा मिला। आप जानते हैं कि मोहब्बत कैसी होती है, या फिर जिन्होंने मोहब्बत की है वो जानते हैं मोहब्बत कैसी होती है। तो हमारी शक्ल तो मोहब्बत जैसी है नहीं, पर फिर भी दिल सबके पास होता है। तो फर्स्ट मुलाकात हुई, उसके बाद ऐसे मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। तो उनकी छोटी सिस्टर की शादी थी। तो उन्होंने कहा यार मेरी छोटी सिस्टर की शादी है तो मैं तब ना अपनी फैमिली को ना बता दूंगी। तो छोटी सिस्टर की शादी पर उन्होंने अपनी फैमिली को बताया। तो उन्होंने कहा कि चलें ठीक है हम देख लेंगे। लेकिन जब वो आए उन्होंने देखा, वो जैसे लोग क्या बोलते हैं उसे, मतलब हसरत करते हैं या फिर जिसे बोला जाए कि भड़काते हैं किसी के मतलब। तो ऐसे लोगों ने उन्हें बहुत भड़काया मेरे खिलाफ कि लड़का ऐसा है, लड़का वैसा है, फलां। लेकिन अल्लाह ने हमें मिलवाना था, हमें एक करना था। तो मेरे मतलब जो सास ससुर हैं वो के बहुत दफ़ा माने, फिर इनकार किया, फिर माने, फिर इनकार किया। इस तरह 5-6 दफ़ा वो, तो उन्होंने गुस्से में आकर फुल बगावत कर दी कि तुम लोगों ने मेरे साथ ये क्या तमाशा किया हुआ है, कभी मानते हो कभी नहीं मानते। शादी ब्याह की जिम्मेदारी मानते हैं वालिदैन की होती है, लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो फरमाया है कि बेटी से एक दफ़ा ज़रूर पूछना चाहिए कि हाँ बेटा कहाँ पे शादी करनी है, कहाँ पे नहीं करनी। तो यहाँ पर भी एक शेर है कि ढूंढा जहाँ में चारों सौ लेकिन मिल ना सका, ढूंढा जहाँ में चारों सौ लेकिन मिल ना सका, लाना पड़ा तुम ही को तुम्हारी मिसाल बनाकर, लाना पड़ा तुम ही को तुम्हारी मिसाल बनाकर। तो इस तरह ऐसा हमारा मतलब उनके वालिदैन मान गए, तो हमारी डेट और दिन फिक्स हो गए। तो मेरी पिछले साल 12वें महीने की 5 तारीख को शादी हुई और आज मेरे ख्याल में पता नहीं कैमरा मैन से पूछे, कैमरा मैन आज क्या डेट है? लगता है हमारे कैमरा मैन साहब भी भुलक्कड़ है। चलो आज जो भी डेट है, 7वां महीना हो गया है। आज 7वां महीना मेरे ख्याल में। तो 7वें महीने के लिहाज से आज हमें पूरे 6 महीने और कुछ दिन हो गए हमारी शादी हुई को। और अल्लाह के फजल करम से मैं वालिद भी बनने वाला हूँ। उम्मीद है 11वें मंथ या 12वें मंथ में मैं इंशाल्लाह वालिद भी बन जाऊँगा। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी जो कि मुझे सोशल मीडिया से
मुझे लड़की मिली, मैंने सुन्नत रसूल अदा कर निकाह किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लीगल तरीके से किसी को नाराज़ किए बगैर अपनी पसंद की शादी की, अपनी मोहब्बत को हासिल किया, कहने का मतलब यह है कि यार ऑनलाइन पे भी और रियल लाइफ में भी बहुत सारी मोहब्बतें मैंने ऐसी देखी हैं या होती हैं जो कि भाग कर शादी करते हैं। यार भाग कर शादी जो होती है ना, वो कभी कामयाब नहीं होती। जो अगर कामयाब होती है तो उसकी कोई इज्जत कोई वक़ार नहीं होता। तो मैं अपने सुनने वाले भाइयों को एक पैगाम देना चाहूँगा, बुरा मत मानिएगा यार। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो लड़के है चाहे वो लड़का है, सच्ची मोहब्बत करते हैं और वाकई उसे अपनी शरीक हयात बनाना चाहते हैं, सुन्नत रसूल अदा करना चाहते हैं, तो भाई अपने माँ बाप की भी इज़्ज़त का ख्याल रखें, उसके माँ बाप की भी इज़्ज़त का ख्याल रखें। ना उस पर कोई आबरू आने दें, उसकी इज़्ज़त पे ना कोई आबरू आने दें, ना ही कोई अपनी इज़्ज़त पे आबरू आने दें। कहने का मतलब ये है कि लड़की है चाहे लड़का है, डटे रहें, फुल कोशिश करें, मिन्नतें करें, जो मर्ज़ी करें, अपने वालिदैन को मना कर लीगल तरीके से खुशहाल तरीके से अपनी मोहब्बत को अपने शरीक हयात बनाए या अपना शौहर बनाए या अपना खावन बनाए। तो जैसे कि मुझे बहुत ही माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से खूबसूरत और हुस्न इखलाक बीवी मिली है, तो इस मौके पर मैं उनके लिए खसूसन एक शेर कहना चाहूँगा जिसके लफ्ज़ों में अपना अक्स मिलता है, जिसके लफ्ज़ों में अपना अक्स मिलता है, बड़े नसीबों से ऐसा कोई शख्स मिलता है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी ये लव स्टोरी पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने इस भाई को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। मैं इन अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा, ऐ मेरे अल्लाह इसका ख्याल रखना, ऐ मेरे अल्लाह इसका ख्याल रखना, जिसका ख्याल हमेशा मेरे दिल में रहता है। तो अपने इस भाई को इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और खुदारा अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल रखें, उन्हें खुशहाल रखें, अपनी इज़्ज़त और अपने ससुराल वालों की इज़्ज़त या अपने शौहर की इज़्ज़त हमेशा बरकरार रखें। मेरे लड़की और लड़कों का ये पैगाम है। तो अल्लाह।